मैं आशा करता हूँ कि नए स्थान पर या और की पदोन्नति के साथ जा रहे बचे समय को अपने आनंद के साथ जो है व्यतीत करेंगे। मैं इनके परिवार के, इनके बच्चे की सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आशा करूँगा कि जो भी स्वेच्छा से करने वह अपनी सदों में जो समझ हो गया आना नहीं था और आ गया हमारे पड़ोसी भी रहे हैं, बड़ा संरक्षण कर रहा है और वही मुझे भी सबसे लगते रहते हैं कि अजीब सा लगाव जो मैं बातों से भी व्यक्त नहीं कर सकता। सर की स्कूटर जो है जब जाता है उसकी एक अजीब सी आवाज़ जो है दिमाग में 4 बजे जो है मैं सो के उठता हूँ तो अक्सर रेगुलर है उस मामले में, लेकिन खासतौर से जब सभी वाला दिन होता है तो सर की जो स्कूटर पुराना वाला बाजार उसका एक अजीब सी आवाज़ और जगा भी देता है मुझे और मुझे एक मन में सकून भी देता है कि उसको भी जा रहे हैं सभी करने सुबह हो गया जाना है। और अगर शाम का जो वक्त होता है वो छोटी सबके साथी भी रहता है। रात में भी 10 बजे से घूमना शुरू करते हैं, 11 बजे तक वहीं घूमता रहता हूँ, घूमते रहते हैं। और जो एक आहट सी होती है बगल में कोई गार्जियन साहब व्यक्ति मौजूद है, ऐसा मुझे इनकी फैमिली जो भी थी बच्चे भी थे इनके, तो मुझे इनकी एक छत्र छाया सी महसूस होती है। अब वो जाएंगे तो वो छत्र छाया जो है मुझसे जो सच है वो यही है, मैंने छत्र छाया महसूस की इनकी एग्जिस्टेंस से महसूस की। बाकी अदर फील्ड में जैसा आज बहुत ही खुशी का क्षण भी है और दुख का एक क्षण है और मिलने का जो क्षण होता है हमेशा यादगार बन जाता है। रस्तोगी सर हमारे बीच से जा रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि वो अपनी मनचाही जगह पर और अपनी शर्तों के साथ जा रहे हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। सर यहाँ भी ट्रांसफर पर ही आए थे और यहाँ से जा भी रहे हैं तो इसी तरह जा रहे हैं। रिक्वेस्ट नहीं किया और ये साबित कर दिया कि अगर आदमी अपने पर रहे तो समिति भी कॉपरेट करती है। सर हर जगह पर जहाँ पर भी उन्होंने अपने कभी भी उसूलों से समझौता नहीं किया और जो भी था मैं इनकी क्लास देखनी थी, कई बार पढ़ाते हुए भी देखा मैंने। जो हॉलिस्टिक एजुकेशन है, समग्र शिक्षा जिसकी आज हम बात करते हैं और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों का दान करते हैं या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट है जहाँ हम जीवन से इसको जोड़ करके पाते हैं, तो सर का ये बहुत अच्छा तरीका था। बच्चे उसको कैसे लेते हैं ये बच्चों का है, क्योंकि नवोदय में बच्चों का जो मानसिक स्तर है या जो सोच है वो अपनी नहीं होती। वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो भीड़ की एक उसमें चलते हैं, तो जैसा उनको कहा जाता है या कुछ समझा दिया जाता है तो एक बार जो उनकी समझ में आ जाता है वो उसी तरीके से ही चलते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो वैसी ही रहती है। तो जो भी व्यक्ति अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ चलता है उसके साथ में कई चीज़ें लगी रहती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि मुझे भी थोड़ी चिंता इसी बात की थी कि उधर से मैं जब गुजरती थी या देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सर जो है शंकर जी का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। तो एक मुझे आर्थिक संतोष का कि शायद जो मैं काम नहीं कर पाती हूँ या वो एक चार्ज संभाले हुए थे हाउस के साथ, तो शंकर जी का भी जो है हम लोगों को उसी तरह आशीर्वाद प्राप्त रहा। और इनके जाने के बाद भी चीज़ें वैसी ही रहेगी, बहुत नहीं बदलेगा ये भी सकते हैं, लेकिन एक कमी जरूर खलेगी। जिस तरह से शाम को रात को जब घूमते थे सर परिवार घूमते हुए मिल जाते थे और अपनी दिनचर्या को जिस तरह से उन्होंने व्यवस्थित रखा है कि तबीयत खराब होने के बाद भी उसका प्रभाव अपने पर इससे सर का मतलब परिचित रहा है उनके बारे में बताते हैं। सर का जो भी नेचर है मैंने कई बार इनको
सर को गुस्सा नहीं आता, सबसे बड़ी चीज। चाहे हम रिजल्ट बनाने में सर के साथ रहे हो या किसी भी काम में, सर को गुस्सा नहीं आता, वो बल्कि कहेंगे कि यार तुम कर लो, जहां भी होगा साइन कर दे, बता देगा कर दे। बहुत बड़ा विश्वास हो सकता है। और रही बात, हम और सर प्रैक्टिकल लेने मतलब 2 बार से पिछले साल से इस बार से साथ ही जाते हैं। तो जब साथ जाते हैं और साथ रहे, सर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी कि कितना इनका कोऑपरेटिव नेचर है क्या। सर योगा बहुत अच्छा करते हैं, शायद कम लोगों को पता होगा कि योगा बहुत करते हैं। क्योंकि मैं सीतापुर में गया हुआ था, हम सर एक ही गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, सब बहुत अच्छा योगा करते थे। मैं सोचा कि मैं ही करता हूँ योगा थोड़ा बहुत, लेकिन सर बहुत अच्छा करते हैं और एकदम मिलनसार मस्त है, कोई टेंशन नहीं लेते। तो सर यहाँ से जा रहे हैं तो इस बात का है कि एक साथी हमारा जा रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि प्रमोट होते जा रहे हैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर। तो जहाँ भी रहे व्यस्त रहे सर, मस्त रहे, इनका परिवार सही रहे, भगवान इनको जुड़ाव दे और उनके बच्चों को भी क्या करते हैं जहाँ भी अच्छे हैं वहाँ से इनको नौकरी दें, आगे बढ़ाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, उम्मीद सबके साथ। एक बार ये अवसर मुझे मिल चुका है विदाई देने का, और वो भी जाएगा लगभग जुलाई, मुझे 10 साल पूरा हो जाएगा विद्यालय में। प्रारंभ के वर्ष में तो मैं 1 साल नहीं रही, हाँ, लेकिन पिछले 6-7 सालों में बहुत अवसर मुझे मिला, बहुत से नए लोग हमसे जुड़े और बहुत से हमारे साथी लोग हमसे जुदा होकर गए। ये तो बिल्कुल सच है कि किसी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, सबका अपना होता है। दादा जी ने काफ़ी विस्तार से बताया, पड़ोसी होने के नाते उनको सबसे ज़्यादा खलेगा। और आप लोग का विभाग भी एक ही था, विभाग में एक होने के नाते बहुत सारा ये नंबर वो नंबर ये प्रैक्टिकल तो सब लोग 3 लोग आपस से जुड़े हुए थे। आप हैं, शशि है, सर हैं, और सर ने यहाँ पर एग्जाम वाला कार्य भी संभाल रखा था। बाकी सर का जो बताया, सर्वेश जी ने बताया कि जो इनका कार्य करने का तरीका है सबसे अलग, अपने आप अपने हिसाब से काम करना, इस समय कौन सा काम करना है उसका अपना समय, पूजा करने का समय जरूरी नहीं कि एकदम सुबह का, क्योंकि सर का अपना समय है। जब सर को देखा तो अपने हिसाब से फूल लेने भी आएंगे तो अपने हिसाब से आएंगे, शाम को आज भी देखा कल से पैनल के लिए आ रहे 7:30 बजे आपको भी इंतजार करते रहते हैं कि सर भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे तब करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि हमारा एकदम खाली मन वाला हो, अपने समय के हिसाब से काम करना, अपने समय के हिसाब से हर चीज़ को करना, लेकिन करना बस ये है कि ठीक है, हमें भी सबका अपना अपना रहने का तरीका है, कार्य को करते रहना है। बच्चों को पढ़ाना भी है, पढ़ाना है, तो अपने हिसाब से पढ़ाना है, उसको पूरा कराना है, उनको समझाना है, प्रोजेक्ट कराना है, प्रैक्टिकल कराना है, याद रहेंगी और कभी आपकी यहाँ पे खलेगी। लेकिन हम सब लोग इस बात से खुश हैं कि आप जहाँ चाहते थे, आप बहुत दूर जाना नहीं चाहते थे हर रोज से, तो आप नज़दीक ही जा रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार जा रहे हैं। दोनों बच्चे आपके जुड़े रहेंगे, कहीं दूर जाने से होता है कि परिवार छूट जाता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे सर, हमारा पूरा परिवार और मैं भी आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और दोनों बच्चे जो अपने जीवन में बनना चाहते हैं सफलता को हासिल करें। और आप हम लोगों से जुड़े रहें सर, जब इधर आएँ तो इधर आप अवश्य आएँ और मुलाकात होती रहे, लखनऊ में भी हो सकती है मुलाकात, लेकिन जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। ये एक संयोग है कि आने वाले वर्ष में ही परिवार बीमार हो गया और वो कभी कल्पना नहीं की थी। तो जर्जर शारीरिक तौर से गुजरना पड़ा। तो
हमारी छवि थी वो आप लोगों को नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसके विपरीत आचरण रहते हैं। रह गई बात शंकर जी की, इसके पहले आपको नहीं पता कि उन्होंने हमसे कब सेवा की, किया कुछ नहीं दिया ही, और मैं स्वस्थ भी उन्हीं की कृपा से हुआ। ऐसा मेरा मानना नहीं है, उन्हीं की कृपा से स्वस्थ हुआ हूँ। पर ये जो लेट सवेर वाली बात है, बच्चों से और हमारे काम में नहीं है, क्योंकि 2:30 बजे 3 बजे तक आते जब हमारी आदत बन गई तो अब वो कब टूटेगी पता नहीं, क्योंकि 2 बजे के बाद जब नींद आएगी तो कब टूटेगी मैं नहीं जानता। तो प्राय जो हमको करना चाहिए 4 बजे 5 बजे, अब मेरी नींद टूटती है 7 बजे तो काम से होगा, और फिर उसके बाद पढ़ाने की समस्या। तो मैं देखता था टाइम टेबल में कौन सा गैप है, तो गैप है उसको मेंटेन कर दिया जाए। अगर हम उसको ऐसे नहीं करते हैं तो वो भी एक देव अपराध नहीं, बहुत बड़ा अपराध है, वो हमारी पूजा सफल नहीं होगी। ये मेरा मानना है कि अगर चोरी करके आप पूजा करते हैं तो पूजा नहीं होती, शिकार नहीं, शिकार केवल आपका अपना वक्त है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि स्कूल समाप्त हो गया, उसके बाद शुरू हो रहा हमें जो एक समय काम करना चाहिए वैसा। लेकिन सर हमें यहाँ ये चीज़ होती थी कि सुबह अगर पानी पड़ता तो सुबह स्नान करते, अब सुबह स्नान नहीं किया तो हमें शंकर जी की बोलते होंगे कि शाम को सोने का वक्त है और सोने के लिए पानी डाल दिया आपको वहाँ कर लेते वो जो भी है भाई, हमने कोई आत्मसात नहीं किया और ना मैंने कुछ किया है। जो भी है वो उन्हीं का ही आशीर्वाद है, मेरा मानना है। अब आप क्या मानते रहिए और जहाँ तक बात है कहीं भी समय व्यतीत होगा तो निश्चित तौर पर ध्यान से आप लेंगे ही देंगे कुछ। मेरी अपनी ये सोच है कि मूल रूप से हम सभी शिक्षक हैं, विद्यार्थियों के लिए तो उनकी आवाज क्या, दिमाग क्या करते हैं। मेरा ये मानना कभी नहीं रहा है कि उनके तौर तरीके के अनुसार अपने को बदलें, क्योंकि उनके तौर तरीके के अनुसार अपने को बदलते हैं तो बात वही होती है जो मरीज और वैद्य का होता है। अगर मरीज के अनुसार मिठाई जाएगी बात तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बनेगा, तो आपको कड़वी दवाइयाँ भी देंगे। और ये ध्यान रहे कि वो दवा जो है वो उसके हित में हो, उसका साहित्य था। तो कड़वाहट कभी भी अगर ऐसी है भी तो वो कड़वाहट इसलिए है कि उसके अंदर विफाल को